हमारी क्षमता क्या है? क्या वो हमारी क्षमता है जो हम देख रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, या फिर वो हमारी क्षमता है जो हम देख रहे हैं कि हम कर सकते हैं? मेरे माने तो हम जो कर सकते हैं वो तो हमने कर लिया है, और जो हम कर सकते हैं भविष्य में, जो हम देख रहे हैं, वो भी इसी के आधार पे हमारा प्रोजेक्शन है। हम वही सोचेंगे, वही हम भविष्य देखेंगे जो आज के हमारे फाउंडेशन पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो फिर क्षमता कहां से आई? क्षमता का क्या हुआ? हमारी क्षमता कितनी है? एक्चुअली हमारी क्षमता असीम है, लेकिन उसमें से हम उतना ही उठाते हैं जितना हम प्रोजेक्शन कर पाते हैं। एक्चुअली मेरे माने हमारी क्षमता वो नहीं है जो हम देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो हम नहीं जानते हैं कि हम कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। जो हमें पता ही नहीं है कि हम कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। एक बात एक अलग ढंग से समझेंगे। एक गरीब चित्रकार था। उस चित्रकार के पास एक अमीर महिला अपना चित्र बनवाने आई। उस चित्रकार ने बड़ी खूबसूरती से उस महिला का चित्र बनवाया। जब चित्र तैयार हो गया तो वो महिला उस चित्र को लेने के लिए आ गई। जब महिला ने वो चित्र देखा तो बड़ा ही सुंदर था। उस महिला को वो चित्र बहुत ही मस्त लगा। खूबसूरत चित्र बनाया था उस चित्रकार ने। वो अमीर महिला खुश हो गई। उसने उस चित्रकार से पूछा कि इसका क्या मुआवजा दे। चित्रकार पहले से ही सहमा हुआ था कि पता नहीं मैंने ठीक किया नहीं ठीक किया, ये चित्र अच्छा बना नहीं अच्छा बना, इसको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे। इसीलिए वो बोला कि मेम साहब, आपको जो भी देना है दे दीजिए, मैं क्या मांगू इसका। तो उस महिला ने, उसकी पर्स थी, वो सारे की सारी पर्स उसके हाथ में थोप दी। चित्रकार थोड़ा नाराज हो गया। चित्रकार, जब महिला ने कहा था कि आपको जो मांगना है मांगो, क्या चाहिए, तो चित्रकार के मन में तो आया था कि 100 रुपया मांगो। फिर उसके मन में आया नहीं नहीं, ये 100 रुपया नहीं दे पाएगी, चित्र शायद उसको पसंद आया ना हो, 50 दे पाएगी। फिर उसने सोचा पता नहीं 100 रुपया मांग लेते हैं। ऐसा करते करते उसने कह दिया आपको जो देना है दे दो। उस चित्रकार, उस महिला ने सारी पर्स उसके हाथ में थमा दी। पर्स हाथ में लेके चित्रकार नाराज हो गया। उसने कहा कि 100 रुपया मांग लेता तो शायद 100 रुपया मिल जाता था, ये पर्स में क्या होगा, इस पर्स का मैं क्या करूंगा। मांग लेता तो कुछ मिल जाता था, लेकिन अभी तो ये पर्स हाथ में लग गई। इस पर्स में तो वैसे भी कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, इस पर्स का मुझे भी क्या फायदा। पैसा देता तो कुछ तो फायदा होता था। फिर उसने कहा मेम साहब, ये पर्स मेरे किसी काम की नहीं है, आप एक काम करो, ये पर्स रख लो और मुझे 100 रुपया ही दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। चित्रकार को लगा कि बस 100 रुपया ही ले लेते, पर्स का क्या मूल्य है, पर्स कहां लेके जाएंगे। उस महिला ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उस महिला ने पर्स वापस ली, उसके सामने अपनी पर्स खोली और पर्स में हाथ डाला। उसके पास लाखों का बंडल था पैसे का, उसमें से 100 रुपया निकाला और उस चित्रकार को दिया, और महिला अपना चित्र लेके चली गई।
ऐसा कहते हैं कि वो चित्रकार आज तक अपना माथा पटक पटक के रो रहा है। यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम भी, भगवान ने हमें पर्स दे दी है और हम भगवान से कह रहे हैं कि इस पर्स का मुझे क्या मूल्य है। भगवान ने शरीर दे दिया, हम कहते हैं इसका क्या मूल्य है, तू कुछ बंगला गाड़ी दे देता तो अच्छा रहता था। यही कर रहे हैं हम जीवन के साथ। भगवान ने सारा का सारा दे दिया है, पूरा अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन हमारी दृष्टि कहां तक जाएगी? जितनी हमारी अपनी विचारधारा की रूप में हम आगे लेके आ सकते हैं, उतनी ही तो होगी। कहते हैं एक जोक के रूप में कि एक भिखारी को लॉटरी लग गई, पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धि हुई। टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेने आए कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 20 साल से आप इस रोड पे भीख मांग रहे हो, अब 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब आप क्या मांगोगे, अब आप क्या करोगे? उसने कहा कि मैं अच्छे से अच्छी एक गाड़ी खरीदूंगा, कार खरीदूंगा। क्या है, इस रोड पे पैदल भीख मांगते मांगते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, अब मैं एक कार खरीदूंगा और उस कार में बैठ के भीख मांगूंगा। बस भिखारी की सोच कहां तक हो सकती है? और जितनी उसकी सोच उतनी ही क्षमता तो दिखाई पड़ेगी ना, उतना ही खजाना तो दिखाई पड़ेगा ना। हमारी सोच भी इसी तरह से है, हमारी मांगे भी वैसी ही है, हमारी सोच भी वैसी ही। हम मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे? वही जो हमें दिखता है। जी नहीं, थोड़ा समझिए। हम जिसे समझ नहीं सकते हैं, हम जिसे जान नहीं सकते हैं, ऐसा इस दुनिया में कुछ है। अगर हम उसे देख ले, उसे समझ ले, तो शायद हम सही मायने में अपनी क्षमता को पहचान सके। अपनी धारणाओं से बाहर आइए, अपनी सोच से बाहर आइए। देखिए क्या आप कर सकते हैं, क्या उपलब्ध है। बहुत बार तो यही होता है ना कि हम मांग इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि क्या उपलब्ध है ये भी तो नहीं पता है। जिस दिन पता चल जाएगा ना कि क्या उपलब्ध था और मैं क्या मांग रहा था, क्या क्षमता थी और मैं क्या खेल रहा था, उस दिन उस मूर्तिकार के जैसा, उस चित्रकार के जैसा माथा पकड़ पकड़ के रोने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि इतना कुछ दिया था, उसे मैं खोल के देख ही नहीं पाया। भगवान ने हमें एक पर्स दे दी है, खोलो, उसके अंदर अगणित आप जान नहीं पाओगे इतनी सारी क्षमताएं हैं। मेडिटेट करो, ध्यान करो, समाधि करो, अपने अंदर जाओ, इस खजाने को लूटो, तभी जीवन का कुछ तो मूल्य समझ में आएगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।